चूंकि आप कुणबी समाज से खुद आते हैं नाना पटोले जी, ये पूरा जो मराठा आरक्षण का मुद्दा है, इस पर कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? क्या ओबीसी में वो कह रहे हैं अन्य मराठा कि हमें भी कुणबी में शामिल किया जाए, हमें भी जो 27% ओबीसी आरक्षण है उसमें आरक्षण मिले? क्या आप 27% ओबीसी में मराठा को शामिल किया जाए, आरक्षण मिले, इसके पक्ष में है या नहीं? हम जो गरीब लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, जिनको आज तक भी मुख्य धारा में आने की व्यवस्था नहीं बनी है, उसके लिए हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जो भूमिका रखी है, उसी को हमने महाराष्ट्र में भी उस बात को पब्लिक में रखी है। हमने मराठा समाज को भी बताया और हमने ओबीसी समाज और जो जातीय आरक्षण की प्रतीक्षा में है उनको सबको इस बात को एक्सेप्ट उन लोगों ने किया कि जो 50% का जो सीलिंग आरक्षण में लगा के रखा है उसको पार्लियामेंट ने निकालना चाहिए और जाति निहाय जनगणना होना चाहिए। और जाति निहाय जनगणना हो जाएगी तो एक एक्सरे जो राहुल जी की लैंग्वेज में जो राहुल जी बोलते हैं वो सामने आएगा और सरकार को संवैधानिक आधार पे जो लोग पिछड़े हैं उनको मुख्य धारा में लाना ये हमारा संविधान कहता है। लेकिन जिस तरह से मोदी जी कहते हैं कि हम सेंसस जाति निहाय जनगणना करेंगे। नाना जी, मैं मराठवाड़ा में गई थी जी, मैं तो मराठवाड़ा में गई थी, वहां जारांगे पाटिल के जो समर्थक हैं वो सब कह रहे थे कि हमें लिख के जो पार्टी देगी, वीडियो बना के एफिडेविट कि हम 27% ओबीसी आरक्षण में मराठा आरक्षण को शामिल करेंगे, कुणबी की तरह अन्य मराठा को भी शामिल करेंगे, हम उस पार्टी को वोट देंगे। और आप तो कह रहे हैं कि 27% ओबीसी आरक्षण में से नहीं, अलग से आरक्षण की बात हो। नहीं, मैं आप देखो गलत उसको ये कर रहे हैं इंटरप्रिटेशन। मेरा ये कहना सिंपल है, आज 50% में सबको बिठा के रखा है, अब 50% में सब बैठे तो एक कुछ भी हो, एक कमरे का हो या एक हाल का हो या कोई जगह की स्थिति हो, उससे ज्यादा लोग घुस जाएंगे तो वहां गलत ही होगा ना। आखिरी ये 50% का सीलिंग जब खत्म होता है तो ये सबके प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, इजी है। हम उसमें देना है कि किसमें देना, आखिरी उनको कुणबी में चाहिए तो कुणबी में मिलेगा ना, पर कब मिलेगा? ये 27 या 50 के जो अंदर में है तो सब में, इसमें तो मारामारी होगी। हमने क्लियरिटी, हमने किसी के जैसे नहीं, जैसे फडणवीस और गडकरी कहते थे महाराष्ट्र में और मोदी जी कहते थे 2014 में कि हमारी सरकार आएंगी तो हम मराठा आरक्षण देंगे, हम धनगर आरक्षण देंगे, हम गोवारी आरक्षण देंगे, क्या क्या जहां जहां जाते थे वो बोल लेते थे। क्या उनने 2014 में और उनकी मेजोरिटी में गवर्नमेंट स्टेट में और केंद्र में आई, क्यों नहीं किया? सेकंड टर्म में भी उनकी सरकार आई, क्यों नहीं किया? ठीक है, तो लोग तो ये हो जाएगा ना। तो तुमको जब जी, नहीं एक आखिरी सवाल है, एक लाइन में जवाब दीजिए। नहीं, मेरा अंजना जी मेरी एक बात एक आखिरी सवाल है। बीजेपी जो घोषणाएं करती है वो जब हो नहीं सकता, क्यों बीजेपी घोषणाएं करती है? उसके बारे में तो बीजेपी ने जवाब देना चाहिए ना। बोलिए जी, एक आखिरी सवाल है सर, एक लाइन में जवाब दीजिएगा। आखिरी सवाल है, एक लाइन में जवाब। मुख्यमंत्री पद पर कांग्रेस पार्टी की दावेदारी है या नहीं है, हाँ या ना? मैंने बार बार यही कहा है कि महाराष्ट्र बचाना हमारा पहला दायित्व है। हमारे नेता राहुल जी हो या मल्लिकार्जुन खड़गे जी हो, उनका यही मुद्दा है। और रही बात सरकार, गवर्नमेंट तो महाविकास आघाड़ी की महाराष्ट्र में आएगी, उसमें जो हाईकमांड डिसीजन लेगा वो हमको सबको पता, हमको सबको मान्य रहेगा। और ये हमने ओपनली कहा है, तो इसलिए ये मुख्यमंत्री की लड़ाई नहीं है, ये महाराष्ट्र को बचाने की लड़ाई है और हम वो लड़ रहे हैं। और कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी जीते। कांग्रेस का हाईकमांड, शिवसेना का हाईकमांड या एनसीपी शरद पवार वाला हाईकमांड? कौन सा हाईकमांड? तीनों बैठ के बात करेंगे।